बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों और सुनते गानों को एनआरके का सलाम। आज का हमारा ये भी लोग 9 मई असल में क्या है और ये मामला क्यों पेश आया, तो इस पर बात करने के लिए सबसे पहले मुझे तमहीद बांधनी पड़ेगी अपनी बात आपको समझाने के लिए। तो तमहीद ये है कि 28 से 35 मुस्लिम ममालिक के अंदर आप तारीख़ उठा के देख लें, उनमें इराक़, शाम, ईरान, लीबिया, लबनान बहुत सारे ममालिक हैं। तो उन पे जो खाना जंगी मुसल्लत की गई उसकी तारीख़ उठा के देख लें वो कैसी थी। सबसे पहले बैरूनी ताकतों ने क्या किया, आवाम और फ़ौज को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर दिया। कैसे खड़ा किया कि अवाम के दिलों के अंदर नफ़रतें पैदा की गई अफवाज के लिए, और जैसे ही अफवाज के लिए नफ़रतें पैदा की गई और उनको उकसाने के लिए एक उन्होंने नुमाइंदा अपना सामने एजेंट छोड़ दिया कि ताकि अवाम फ़ौजी इमलाक और फ़ौज पर हमला शुरू कर दे। जैसे ही हमला शुरू होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, तो हम आसानी से ये नारा लगा कर उन ममालिक में दाखिल होंगे कि हम तो इंसानियत की मदद करने के लिए आए हैं और हम खाना जंगी को रोकने के लिए आए हैं। सेम यही मामला पाकिस्तान के अंदर कई दहाइयों से दुश्मन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन 9 मई के जो असल मामला है उससे यूं लग रहा है कि वो अपने कुछ मकासद में कामयाब होता जा रहा है। तो ये भी असल मामला यही था कि वो एक मोहरा ढूंढ रहे थे कि हमें वो मोहरा मिल जाए, हम अवाम और फ़ौज को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दें। तो यही उनको मोहरा मिल गया। इमरान खान उन्होंने बाकायदा इस मोहरे की हिफाजत की, इस मोहरे को फ़ॉरेन फंडिंग की, रा और मुसाद से फ़ॉरेन फंडिंग साबित है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी यूथिया दहशतगर्द इनकार नहीं कर सकता। वो फ़ॉरेन फंडिंग क्यों दी गई? क्या वो इनके मामू लगते हैं या इनके रिश्तेदार हैं वो इनको फंडिंग करेंगे? शौकत खानम के लिए फंडिंग करेंगे या फिर वो किसी और चीज़ के लिए फंडिंग करेंगे? इसीलिए की गई कि आप चंद हज़ार या चंद सौ ऐसे अफराद तैयार करें जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई कि आपने हमारे मखसूस बताए हुए वक़्त पर आपने फ़लाँ जगह पर हमले करने हैं। तो ये हमले असल क्यों किए गए? असल मामला यही है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान जो नफ़रतें थी उनको और बढ़ाया गया और उनको आग लगाई गई। ये अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि ये वो दहशतगर्दी का रद्द-ए-अमल था जो पीटीआई कई दहाइयों से इनको ट्रेनिंग दे रही थी और इनको तैयार कर रही थी। और बैरूनी ताकतों ने फंडिंग इसीलिए की कि हम आपको एक मखसूस वक़्त बताएंगे, जैसे ही ये वक़्त आएगा आपने फ़ौरन हमारी निशानदेही की हुई और हमारी बताई हुई जगह पर आपने हमले शुरू कर देने। तो सेम ऐसे ही हुआ। इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले बता दिया गया था कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने से पहले आप एक वीडियो पैगाम अपना जो है वो जारी कर दें। वीडियो पैगाम में उन्होंने बार बार ये कह रहे थे इसका अवामी रद्द-ए-अमल आएगा और बहुत सख्त आएगा, ये होगा वो होगा, तो इसीलिए वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था। जैसे ही उनको ये इत्तला मिली कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो आप अपने जो दहशतगर्द तैयार किए हुए हैं, आप उन दहशतगर्दों से कहें कि जैसे ही मुझे गिरफ्तार करें, जो मैं बता रहा हूँ जगह, उन जगहों पर हमला शुरू कर दें। उनमें जनाह हाउस भी था और उनमें कोर कमांडर हाउस ये पेशावर भी था, उसमें मियाँ वाली एयरबेस भी था, उसमें एम्बुलेंस को जलाना भी था, स्कूल पर हमले भी थे और इसी तरह काफ़ी सारे जीएच के ऊपर भी हमला था। ये असल हमारा रियासत पर और इदारों पर था। तो इसीलिए ये दहशतगर्द इन्होंने उनकी बताई हुई जगह पर हमला किया। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये इसीलिए किया गया कि ताकि बैरूनी ताकतों को एक मौका मिले, एक नारा मिले, एक नैरेटिव मिले कि वो पाकिस्तान पर हमलावर हों। ये नारा लगाकर कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई है और हम ये खाना जंगी ख़त्म करने के लिए, इंसानियत की मदद करने के लिए हम पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं। असल मामला ये था। लेकिन इस साजिश को नाकाम किसने बनाया? मैं अपनी हर दुआ में आर्मी चीफ साहब के लिए दुआ करता हूं कि उन्होंने इस साजिश को नाकाम बनाया।
कैसे नाकाम बनाया? उन्होंने अपने एक वॉइस रिकॉर्ड करवाया और अपने जितने भी जवान थे उन तक पहुंचाया कि आपने इनको कुछ भी नहीं कहना, वरना ये 200-250 या 400-500 जितने भी अफराद है, 3000-4000 जितने भी अफराद थे, 2 मिनट का काम था आर्मी के लिए और इदारों के लिए। इनकी लाशें आपको गलियों और सड़कों पर कुत्तों को खाते हुए ना देखते तो मेरा नाम बदल देते। हमारी फौज इतनी ताकत रखती है और इतनी एबिलिटी रखती है कि उनको 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर इनको मलिया मेट कर देती। लेकिन उन्हें मालूम हो गया था कि ये आलमी एजेंडा है और मुल्क पर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत करने का एक रास्ता है। उन्होंने नौजवानों को रोका और उनसे कहा कि इनको आपने कुछ भी नहीं कहना। तो इसीलिए नौजवानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उन आर्मी चीफ ने मुल्क से एक बहुत बड़ी जंग टाल दी और ये जंग टली है, फिलहाल टली है। ये जंग दोबारा आप पर मुसल्लत की जाएगी और 2024 में भारत में इलेक्शन भी हैं। भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की और वो हमला करके अपने एक बीजेपी जो उनका नैरेटिव है वो बिल्ड करेगा कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया, वहाँ दहशतगर्द थे, ये थे। यही असल मुहर्रिकात हैं किसको वो निशाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला करता। तो इसीलिए अवाम से गुजारिश है कि अपनी फौज का साथ ना छोड़ें, अपने इदारों का साथ ना छोड़ें। हमें भी इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि हम रियासत पर हमला कर दें, इदारों पर हमला कर दें और इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। पीटीआई दहशतगर्द जुमात है, मैं फिर कह रहा हूँ, इनके रहनुमा दहशतगर्द हैं, इमरान नियाजी दहशतगर्द है और आलमी एजेंडों का मोहरा है और ये दहशतगर्द मोहरा है, पूरी दुनिया ने देख लिया। और सलाम पेश करता हूँ मैं आर्मी चीफ साहब को कि उन्होंने इस साजिश को नाकाम बनाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि ये यौम स्याह क्यों हम मनाएंगे, ताउम्र याद रखेंगे कि ये यौम स्याह है और दहशतगर्दों ने मुल्क पर और रियासत पर हमला किया था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। NRK का सलाम।